तो फ्रेंड्स, ये सूजी का पूरी बनाई थी मैं आज। मैं कभी रेसिपी शेयर करूँगी कैसे बनाती हूँ। और ये खजूर डाल के, ढेर सारा धनिया पत्ता डाल के, टमाटर खट्टा बनाई थी। और ये सूजी और आटा का पूड़ी है। धना मत छीनो मकोनो। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह का टाइम है, रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं दीदी और मैं। और वहाँ मूवी भी दिखा। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं अच्छी हूँ। और आज दीदी और रितु और पूर्वी शॉपिंग करेंगे। मैं बिल्कुल भी कुछ खरीदने वाली नहीं हूँ। ओनली 200 का एक चप्पल खरीदी और एक ब्रा खरीदी और 1 रुपये भी मैं खर्च भी नहीं की, भी के शॉपिंग भी नहीं की। रितु भी खाना खिलाया और अंजू दी, रितु और पूर्वी जम के शॉपिंग किए। तो हम आए हैं ट्रेंड्स। और मैं इसलिए शॉपिंग नहीं की कि अभी मनी भी ख़त्म हो चुकी है मेरी। रितु को उधार मांग के गृह प्रवेश का काम कर रही हूँ और बस हो चुकी ख़त्म। कुछ उधार है, पेमेंट वगैरह, लेबर पेमेंट देना है। तो अननेसेसरी में कुछ भी नहीं खरीद रही हूँ। ये लोग खरीद रहे हैं तो पूर्वी की देखभाल कर रही हूँ मैं। और मैं ठीक किया कि कैसे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि पैसा ख़त्म हो चुका है, पेमेंट वगैरह देना है और गृह प्रवेश भी है। तो खर्च में अननेसेसरी नहीं कर रहे हूँ, फालतू के। और ये देखो, पूर्वी काफ़ी नोटी नोटी हो रही है यहाँ पे। मतलब खुला मिल्ला जगह है तो वो खेलती है आराम से, उसे काफ़ी अच्छी लगती है। चलो बताते हैं। एक दिन मैं लीव में आई थी, लाइव, और मैं कुछ बता रही थी कि मेरे पास मनी ख़त्म हो गई है, मनी ख़त्म हो गए है। तो कुछ एक सब्सक्राइबर बोले थे कि आप जॉब करते हो फिर भी मनी कैसे ख़त्म हुआ। तो चलो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि क्यों इतना शॉर्टेज हो रही है। तो दीदी ये पसंद किए हैं, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी। इनमें से कुछ कुछ लेंगे अपने लिए। और पूर्वी काफ़ी हैप्पी है और खुश है। उसको ऐसे खुला जगह ना अच्छी लगती है खेलने के लिए। फिर इंस्टा में इसके लिए कुछ वीडियो बना रहे थे तो इसका नखरा देखो। चलो मेन टॉपिक पे चलते हैं। इतना शॉपिंग ब्लॉग है कि आप लोग बोर हो जाओगे, तो अपनी एक रियल स्टोरी बता के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और हस्बैंड सो गए हैं, रात को मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि चुपके चुपके बात कर रही है, तो सॉरी। और ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे 3-4 बार गया। फिर मैं थोड़ा हेल्दी हूँ, इसके पीछे पीछे जाती थी, फिर इसे उतार के ले आती थी।
गुस्सा हुई और इसको वहाँ जाने के लिए मना किया तो फिर नहीं गई ये बच्ची। तो शुरुआती दिनों से स्टार्ट करते हैं। मैं जब 2008 में नए-नए जॉब की, काफ़ी सिंपल थी। उस टाइम हमें कम सैलरी भी मिलती थी। लेकिन मेरी कुछ आदत है जो जेनेटिक है और अपने माँ-बाप से मिले हैं। जैसे कि हम ग्रुप में कहीं जाएँ 5-6 दोस्त तो पर्स से पहले मनी मेरी निकलती है। ठीक है बट हर जगह ऐसे ठीक नहीं है। नॉटी लड़की है ये, बहुत नॉटी है। अच्छी भी है और टाइप ऑफ दिखावा भी। बट मैं दिखावे के लिए ऐसे नहीं करती हूँ, नेचर की ऐसी थी। तो हम जब भी फिर हम ट्रेनिंग गए थे, जब भी ऑटो में जाते थे कुछ मार्केटिंग करने, तो काफ़ी लड़कियां उतर जाती थी पहले से और लास्ट में मैं होती थी। और मुझे इतना मालूम नहीं थी कि पैसे देने के लिए वो लोग पहले उतर जाते थे। तो लास्ट में मैं उतरती थी और सारी पेमेंट में ही देती थी ऑटो का, क्योंकि संडे को शॉपिंग के लिए हमें छोड़ते थे, मतलब अपने कुछ कुछ सामान लेने के लिए। तो वो आदत कभी नहीं छूटी आज तक, ऐसे ही हूँ मैं। फिर अभी थोड़ा बहुत दोस्त भी नहीं है और छूट चुकी है, फिर भी जगह देख के मैं ऐसे कर लेती हूँ। फिर नेक्स्ट गलती क्या थी मैं बताती हूँ। कुछ कुछ गलत दोस्त, जिन लोगों के साथ दोस्ती करके खुद लुटवाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं। कुछ ऐसे भी दोस्त मिले थे जो यूज किए पैसों के लिए। हम तो इमोशनली जुड़ जाते हैं किसी के साथ, लेकिन वो लोग ना दिमाग में गेम खेलते हैं। तो कुछ ऐसी ही एक दोस्त मिली थी, मैं उसको दोस्त मानती थी, बट वो मेरी जॉब देख के, मेरी मनी देख के मतलब गेम खेली। मम्मी को मैं ज़्यादा पैसा नहीं देती हूँ, मतलब साड़ी वगैरह देती हूँ, मम्मी का है। वो खुद मतलब खेती बाड़ी है गांव में, चावल सब निकलता है, बट वन था ऐसे प्रॉब्लम में मैं दे देती हूँ, ज़्यादा मनी में नहीं देती हूँ। भाई बहन सब एंगेज है, कोई पैसा नहीं मांगता है मुझे। ऐसे प्रॉब्लम टाइम में लेन देन होता है थोड़ा बहुत, वो भी ज़्यादा नहीं। और हस्बैंड का तबीयत थोड़ा बहुत खराब रहता है, उसी में खर्च होता है। ससुर जी के लिए अगले साल 3-4 लाख खत्म हो गया, छोड़ो वो अपने हैं। फिर ना वही दोस्त के बारे में बात कर रहे थे, सेल्फिश। कुछ 7-8 ऐसे पहले थोड़ा अकाउंट में ज़्यादा मनी थी मेरी, तो ऐसे ही मैं उधार दी थी 2-3 लाख। फिर उन लोगों के पास में जाती थी मांगने के लिए, मतलब किसी को 20,000, किसी को 10,000, किसी को 5,000, ऐसे में दी थी। फिर उनमें से ज़्यादा लोग रिटर्न नहीं किए, लगभग 1.5 लाख होगा। 1.5 लाख में से 30-35 हज़ार रिटर्न हुआ, बाकी खा गए। मैं मांग मांग के चप्पल छिड़ गया, बट मनी मेरी रिटर्न नहीं आई, उसी में लॉस। फिर काफ़ी मैं एंजॉय की हूँ लाइफ को, मतलब बहुत सारा ड्रेस वगैरह पहनना और रेस्टोरेंट जाके खाना खाना। ट्रैवलिंग में नहीं की हूँ, बट अननेसेसरी फालतू जगह पे ज़्यादा मनी खर्च की हूँ मैं। तो उस तरह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। फिर कुछ दोस्त यूज किए, मनी वगैरह लिए और रिटर्न नहीं किए, फिर मैं उन लोगों को छोड़ दी। फिर टर्न आती है 2020 में,
लॉकडाउन के बाद काफ़ी कुछ चेंज हुआ और मैं भी धीरे धीरे चेंज होने लगी। फालतू की दोस्ती कम करने लगी, फालतू की खर्चा कम करने लगी, नेगेटिविटी से दूर होने लगी और ब्लॉगिंग करना मैं स्टार्ट की 2022 से की। और 2-3 चैनल थी मेरी, बट कुछ रीज़न की वजह से मैं वो सब क्लोज कर दी। लोग जो कमेंट करते हैं ना, यहाँ यूट्यूब ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, तो अजीब अजीब बात की तो मैं क्लोज कर दी। फिर 2023 को मैं ये चैनल ओपन की थी। फिर धीरे धीरे फालतू दोस्त कम कर दी, फैमिली के सिवा और भाई बहन के सिवा और कोई दोस्त नहीं है मेरी, 1-2 होंगे। फिर अपने लिए सोचना स्टार्ट की, खुद के लिए सोचती हूँ आजकल। फिर घर बनवाने की मैं प्लानिंग की, लोन की, और घर में लगभग 25-30 लाख ख़त्म हो चुकी है। तो थोड़ा बहुत मुझे शॉर्ट हुई, मतलब 5-6 लाख की। तो 2-3 लाख अभी भी उधार है, वो मैं क्लियर कर दूंगी अपने सैलरी से। तो बताने का ये सब स्टोरी ये है कि अच्छे दोस्त बनाओ जो कि दुख के टाइम खड़े होना, कि यूज एंड थ्रो करे आपको। मैं तो ऐसे हुई हूँ, यूज एंड थ्रो हुई हूँ। और काफ़ी सब्सक्राइबर लोग मेरी बातचीत को काफ़ी पसंद करते हैं, और इसी बातचीत के चलते काफ़ी लॉस भी हुई है मेरी। मतलब सिंपल हूँ मैं, इतना एंग्री नहीं होती हूँ, लोगों को भरोसा कर लेती हूँ। काफ़ी यूज हुई हूँ मैं अपने लाइफ में। इतना जो सुलझी हुई मैं बात करती हूँ, इतना सुलझी हुई मैं नहीं थी, काफ़ी उल्लू थी। काफ़ी लोग यूज किए, काफ़ी मनी में खर्च की हूँ दूसरों पे, लगभग ज़्यादा नहीं होगा, 6-7 लाख होगा अननेसेसरी फालतू की खर्च। बट आजकल मैं खुद के लिए करती हूँ, नहीं करती हूँ दूसरों के लिए, फैमिली के अलावा। और कुछ ऐसे मैंने अपने टाइम ऐसे लोगों पे स्पेंड कर दी जो लोग ना कभी प्यार किए थे ना प्यार करने के काबिल थे, ऐसे लोगों को मैं प्यार करने बैठी। मतलब फैमिली मेम्बर हो, ससुराल वाले हो, या जो भी हो, तो जहाँ जितना भी करो कोई गुण नहीं होता है आज के डेट में। तो आजकल मैं नहीं करती हूँ दूसरों के लिए, अपने खुद के लिए ही करती हूँ। फिर दूसरा चीज़, हैप्पी रहना। यहाँ ना कोई किसी को हैप्पी नहीं कर सकता है, हमें खुद को ही हैप्पी रहना पड़ेगा, तब जाके हम आगे लाइफ में कुछ कर सकेंगे। तो यहाँ ओनली मैं एक ब्रा ली और एक चप्पल 200 की, यहाँ से मैं कुछ भी नहीं थी। अगर मेरे पास मनी होती तो भी मैं अभी नहीं लेती, क्योंकि कुछ चीज़ ना लिमिट होती है। अननेसेसरी कपड़े शॉपिंग करके रखना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस बार ओनली मैं घूम रही हूँ, कुछ भी एक भी कपड़ा मैं नहीं ली। बट रितु और दीदी ज़बरदस्त ज़बरदस्त शॉपिंग किए हैं। नया नया खुला है ये मॉल, तो हम आए हैं, अक्टूबर से खुला है, बट हमको अभी पता चला। रितु भी आए हैं, मैं भी आई हूँ। फिर आजकल मैं कुछ रूल्स फॉलो करती हूँ अपने लाइफ में, तो चलो कुछ बता देती हूँ, कुछ लोगों को काम आएगा मेरे रूल्स। मैं पहला प्रायोरिटी आजकल खुद को देती हूँ। सेल्फ लव बहुत है मुझ में, और मेरी बहन लोगों को देती हूँ, क्योंकि मेरे सुख दुख में वो थे।
और ऐसा नहीं कि मैं दोस्ती छोड़ दी, यारी छोड़ दी, दुनिया से रिश्ता नाता छोड़ दिया। आज भी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे प्रॉब्लम के टाइम खड़े होते हैं और मैं भी उनके टाइम खड़ी होती हूँ। और नेगेटिविटी से मैं दूर रहती हूँ। जहाँ थोड़ा बहुत नेगेटिविटी दिखे ना, मैं वहाँ नहीं रहती हूँ। कलेश, लड़ाई झगड़ा, चुगली, इधर उधर का बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं खुद का काम करती हूँ, खुद का ड्यूटी जाती हूँ और ज़रूरतमंद को मैं ज़रूर हेल्प करती हूँ। और हेल्प करके मैं बताती नहीं हूँ। तो ये चप्पल मैं लूँगी 200 वाला। और एक एक साल एक एक गोल में रख रही हूँ। 2024 में मैं घर का गोल्स अपने रखी थी, तो ड्रीम हाउस मेरे रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट ईयर में कुछ और ही गोल्स रखी हूँ और ऐसे पार्ट बाय पार्ट कुछ कुछ गोल्स में बना के रखी हूँ, आगे मैं पूरा करूँगी। देखो धीरे धीरे हमें एज ढलती जा रहा है और 45-46 के बाद और यंग टाइम में हम जितना स्मार्ट फुर्ती लचक होती है, एज होने के बाद ये सब नहीं होती है। कुछ कुछ चीज़ ना समय से पहले तय करके रख लेना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। तो ऐसे ही कुछ कुछ मेरे गोल्स हैं, तो आप लोग भी अपना एक एक गोल्स पूरा करते जाओ। एक साथ कुछ भी 3-4 नाव में पैर मत रखो, पैर हाथ फाड़ जाएगा। मैं एक ही पैर में, एक नाव में एक ही पैर रखती हूँ। तो घर की ड्रीम थी, इस ईयर मेरी पूरा हुई। और फिर हम आए हैं खाना खाने रेस्टोरेंट। देखो दीदी आए हैं, वो चले जाएंगे कुछ दिनों के बाद। तो जितना भी पल मिला है सबको एंजॉय कर लो। प्रेजेंट में मैं जीना प्रेफर करती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और रितु देगी इसकी बिल, वो हमें खाना खिला रही है। तो हम खाने में मंगाए थे सादा बिरयानी और स्वीट्स रसमलाई। तो ये है रेड कलर जो पहने हैं मेरी मजली दीदी मेरे ऊपर से, उन्हीं की बेटी और मेरी सिस्टर तीनों आए हैं। ठीक है, दोस्त वगैरह भी रख लो बट सेल्फी दोस्त, फालतू दोस्त मत रखो। उससे अच्छा सिंगल रहो। अपनी फैमिली है तो फैमिली वालों को थोड़ा टाइम दो। यही लोग ही खड़े होते हैं अपने प्रॉब्लम टाइम में, बाकी कोई नहीं होता है। कुछ कुछ सच्चे दोस्त होते हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया ही खराब है। वही सच्चे लोगों को थोड़ा पहचानो और दोस्ती बनाओ। और घर बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि मैं सैलरी वगैरह उसी में ही डाल दी हूँ। थोड़ा बहुत उधार है वो मैं क्लियर कर लूँगी। फिर जीना तो हम नहीं छोड़ सकते ना, उसी लिए। तो बहुत जल्द ही गृह प्रवेश है। आप लोगों को वेलकम है सबको, मेरे जितना भी सब्सक्राइबर है। और अभी हम खाना खाएंगे। और फिर मैं एक चीज़ सीखी कि फैमिली वालों ही हमारे फीलिंग्स को समझ सकते हैं। तो फैमिली को मत छोड़िए किसी भी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, उन्हीं के साथ आप रहिए। मतलब इसीलिए लोग डिप्रेशन में नहीं जाते हैं जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं। रितु थोड़ा हेल्प की है, बड़ी दीदी भी 1 लाख लगभग दिए हैं। और अभी गृह प्रवेश के लिए भी मेरे पास ख़त्म हो गई जितने भी मोनी रितु दे रही है। तो भाई बहन होना तो ऐसे खड़े हो जाते हैं ऐसे प्रॉब्लम के टाइम। रितु हमेशा मेरी प्रॉब्लम के टाइम में खड़े हो जाती है। एक बार हस्बैंड सीरियस थे, मोनी नहीं थी, वो दी थी। उसी का आदत है, प्रॉब्लम के टाइम में वो खड़ी हो जाती है। और गृह प्रवेश में भी जो लोग मुझे सपोर्ट किए हैं, मेरे काम में आए हैं, मतलब नहीं कि यूज की हूँ मैं। मेरे दुख में दुखी, सुख में सुखी लोगों को ही बुला रही हूँ, ज़्यादा लोगों को मैं इनवाइट नहीं कर रही हूँ। तो ये रहा, हम 3 बजे के लगभग हम ये लॉन्च किए।
और दीदी शुद्ध वेजिटेरियन है, वो नॉन वेज नहीं लेते हैं। मैं भी नहीं लेती हूँ, बट पार्टीज वगैरह में ले लेती हूँ कुछ। ओके, मतलब बुलाता है कोई तो। घर में मैं नहीं बनाती हूँ नॉन वेज। तो कुछ इस तरह से आज का दिन बीत गया, और फैमिली लोगों के साथ रहने से काफ़ी अच्छी फील होती है। आप लोग फैमिली को ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि यही लोग ही मरते दम तक हमारे साथ खड़े रहेंगे। और स्वीट में ये मंगाए थे हम रसमलाई। फिर आते आते मैं लेट को आई, वो लोग पहले आए, बहुत लेट हो गए मुझे। रितु और दीदी पहले चले, बारिश हुई, मैं भीग भीग के गई। और ये मैं खा रहे हूँ स्वीट्स, और पूर्वी का हरकत देखो। बट बच्ची बहुत खुश है आज, बहुत हैप्पी है। और यहाँ कई बार मैं अकेली भी आती हूँ, खाती हूँ। रितु और मैं भी कई बार आ चुके हैं। और घर में कितना खाना बनाते खाते रहोगे यार, कभी कभी घूम फिर लेना चाहिए, काफ़ी अच्छे लगते हैं। अपने बजट के हिसाब से एंजॉय करना चाहिए। मूवी देखने की प्लानिंग थी, बट टाइम रात हो जाएगा, तो हम रात होने से पहले चले जाएंगे, तो हम देखने नहीं गए। और फिर हम रिटर्न चले आएंगे। और इस तरह से मैं फालतू दोस्त वगैरह छोड़ी धीरे धीरे, और कम दोस्त हैं। मुझे पता चल जाती है आजकल किसका इरादा क्या है। और यूज़ मेरे बहुत किए हैं, मतलब मेरे पैसे बहुत लोग खाए हैं। छोड़ो, खाने वाले खा गए, भगवान है हमारे लिए। तो बताने का रीज़न ये है कि आप लोग थोड़ा बच के ऐसे लोगों से दूर रहो। ऐसे दोस्त भी होते हैं यूज करने वाले। फिर अभी हम खा पी के निकल पड़ेंगे। फिर मैं ब्लाउज सिलवाने के लिए दिए थे, भैया 10 तारीख देने के लिए बोले थे। मैं ऐसे यहाँ आई थी तो चली आई। ब्लाउज बहुत बेस्ट सिलवाते हैं और टाइम ले देते हैं, तो आई हूँ मैं। और ब्लाउज और फॉल का 650 लिए भैया, और टाइम ले देते हैं। फिर मैं आ चुकी हूँ, जहाँ रहती हूँ वहीं पार्लर आई हूँ। यहाँ आज करूँगी फेशियल और हेयर कटिंग। तो यहाँ फेशियल और हेयर कटिंग मैं करूँगी। और मैं हेयर कटिंग 2023 जनवरी 2 तारीख को कटिंग की थी, और आज मैं कटिंग कर रही हूँ। और कटिंग करने का इसीलिए है कि मैं केयर नहीं कर पाती हूँ बालों का। बहुत घना है तो छोटी करके रखती हूँ। ज़्यादा हैवी होने से ना केयरिंग नहीं हो पाता है। और हेयर का थोड़ा स्टाइलिस्ट कटिंग मुझे अच्छी लगती है पहले से भी। तो ये मैं कटिंग कर रही हूँ, भूल गई मैं इसका नाम। लेयर कटिंग, 2 लेयर में कटिंग करूँगी। और लॉन्ग हेयर रखोगे ना तो थोड़ा केयर करना पड़ता है, टाइम नहीं होती मेरे पास। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, अच्छे से सपना ने कटिंग की। और कुछ इस तरह से आज का दिन अच्छे से गुजर गई। तो अच्छे खाना खाइए, अच्छे कपड़ा पहनिए, अच्छी जगह जाइए, अच्छे दोस्त बनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। एक ही बार ज़िंदगी मिली है, ईमानदार रहिए, लोगों को हेल्प कीजिए, और जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, फैमिली के साथ रहिए, फैमिली को सपोर्ट करिए। बस यही संदेश देके मैं जाऊंगी अभी, जो कि मैं करती हूँ। और जो जो
करती हूँ वो सब मैं आज बताई। और सेल्फ लव भी कीजिए। एज गुजर जाएगा, बुढ़ा बुढ़ी हो जाओगे, फिर कुछ नहीं होगा अपने पास। जितना भी वक्त मिला है जी लो, जी भर के, कल हो ना हो। देखो मेरी रियल फेस ऐसे दिखती है, झाइयाँ है थोड़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अपने फैमिली वालों को प्यार कीजिएगा ढेर सारा। तब तक बाय एंड टेक केयर, आई लव यू। अभी हम निकल पड़ेंगे, हस्बैंड आएंगे मुझे लेने और मैं फेशियल है, हेयर कटिंग कर ली हूँ। और आप लोग भी न्यू ईयर में न्यू थिंकिंग के साथ अपने जर्नी स्टार्ट कीजिए। गोल्स बनाइए, एक एक गोल पूरा करते जाइए, फिर देखना लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, सारे काम कीजिए और अपने फैमिली वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं। एडिटिंग में रात को कर रही हूँ और ये देखो मैं कटिंग कर ली हूँ बाल, अच्छी लग रही है काफ़ी। तो गुड नाइट, टेक केयर, आई लव यू। और मैं ऐसे दिखती हूँ, हेल्दी हूँ, मोटी हूँ थोड़ा। ये रहा रियल फेस, नो फेक। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। शिवी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।